मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मैं केसराड़ी के रहने वाला हूँ। मेरा 25-27 इलेक्ट्रीशियन का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। थैंक यू। रविशंकर कुमार है। मैं अंशा से रहने वाला हूँ। मैं सेक्शन 25 से 27 से फीटर के छात्र हूँ। फीटर ट्रेड थ्योरी सिलेबस जो फर्स्ट ईयर का है उसमें सारा चीज का चैप्टर वाइज यहाँ पर दर्शाया गया है। जो है कि फर्स्ट में है कि ट्रेड परिचय तथा सुरक्षा सावधानियां, जिसको इंग्लिश में हम इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेड एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। दूसरा में है माप और मापक औजार, जिसको इंग्लिश में मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स भी बोलते हैं। तीसरा में है आपका मार्किंग और मार्किंग औजार, जिसको इंग्लिश में मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स भी बोलते हैं। और चौथा में है आपका कॉमन हैंड टूल्स, जिसको समान हस्त औजार भी बोलते हैं। उसके बाद है पांचवा में आपका समान कर्तन औजार, जिसको कॉमन कटिंग टूल्स भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका सूक्ष्म मापी यंत्र, जिसको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। और सातवां में है आपका धातु एवं उष्मा उपचार, मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट। उसके बाद है आपका लोहारगिरी एवं फोर्जिंग, जिसको ब्लैक स्मिथी एवं फोर्जिंग भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका सीट मेटल, जिसको है क्या आगे है 9वां चैप्टर में है। उसके बाद है 10वां चैप्टर में आपका है वेल्डिंग। और आगे है आपका कटिंग टूल्स, जिसको है कि आगे का जो आपका है कि आगे का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है। उसके बाद है 12 में आपका ग्राइंडिंग, जो ग्राइंडिंग से संबंधित बताया जाता है। उसके बाद है 13 नंबर पर है पेंच चूड़िया, जिसको इंग्लिश में हम स्क्रू थ्रेड भी कहते हैं, जो जैसे है कि नट बोल्ट का से संबंधित होता है। उसके बाद है गेज तथा सूक्ष्म मापी यंत्र, जो भी वस्तु बनाया जाता है मेटल से संबंधित, उसको मापने के लिए सही ढंग से दर्शाने के लिए यहाँ पर बताया जाएगा। और उसके बाद है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, जिसको जो भी वस्तु बनाया जाता है उसमें लिमिट यानी कि फिट कैसे किया जाता है, टॉलरेंस कितना रखा जाता है, वो सब इसमें बताया जाएगा। उसके बाद है धातु यानी कि मेटल्स, कौन कौन धातु कैसे पहचाना जाएगा, किस तरह से पहचाना जाएगा, वो सब इसमें बताया जाएगा। उसके बाद है बंधक, जिसको फास्टनर कहते हैं। फास्टनर का मतलब होता है कि किसी चीज को असेंबली यानी कि जोड़ने के लिए इसमें बताया जाएगा। उसके बाद है आपका पदार्थों का आकलन यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मटेरियल्स, यानी कि पदार्थों का किस तरह से हम आकलन करेंगे, कैसे हम करेंगे, वो सब इस चैप्टर में आपका बताया जाएगा। उसके बाद है मशीनों का अनुच्छरण, यानी कि मशीनों का है कि हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे, रख रखाव कैसे करेंगे, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। और जो भी सब है कि आपका फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। और जो भी है कि धीरे जो एग्जाम पैटर्न में आएगा, जो भी है कि इसी सिलेबस के अनुसार इसी चैप्टर वाइज से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। और भी जो भी होता है तो यानी कि डिटेल से भी है कि पढ़ना है तो चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ लीजिएगा, उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में आएगा। ठीक है, थैंक यू।